खोल सकते हैं लूका सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 13 आयत। हम लोग कलिसिया रूप से लगातार हम लोग लूका सुसमाचार को हम लोग देख रहे हैं, तो आप मेरे साथ लूका उसका सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 13 आयत को आप देख सकते हैं। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो कलिसिया आप प्रभु के वचन के पढ़े जाने के आदर के लिए अपने स्थान में खड़े हो जाते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, आप खड़े हो सकते हैं, तो आप खड़े हो सकते हैं। आइए हम लोग इसको पढ़े, मैं पढ़ता हूं और आप लोग सुन सकते हैं। इसमें लिखा है इस प्रकार से, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिर पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगे, फरीसियों के कपटी रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और जो कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहे हैं वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में ढालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरियां नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत घोड़ियों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य के पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दे या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका दिल से धन्यवादी हैं इस वचन के लिए जो प्रभु आपने हमें दे रखा है, ताकि प्रभु हम स्वयं को जांच सके कि हम कौन हैं और हम किस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं। क्या वो जीवन जो आप हम में चाहते हैं या वो जीवन हम में चाहते हैं, आप स्पष्ट करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सब अपने स्थान में बैठ सकते हैं। जब हम लोग लूका सुसमाचार उसका 12 अध्याय 1 से 13 आयत में जब आते हैं, तो सिर्फ आपके लिए चुनौती नहीं परंतु मेरे लिए भी चुनौती है, जो आपके सम्मुख खड़ा होकर इस वचन को बोल रहा हूं। क्योंकि आज का जो वचन है, जो बात को हमें सिखाने की कोशिश करता है, या जो बात हमें मुख्य रूप से बताने की कोशिश करता है, जिसमें हमें गंभीर रूप से सोचने की जरूरत है, वो ये है, सुकून परमेश्वर के भय में है। पाखंड में खोजने की कोशिश ना करें। हम एक मसीह जीवन को जीते हैं। विशेष करके जब हम इस खंड में आते हैं, तो आप इस बात को जानिएगा कि ये जो वार्तालाप हो रही है यहाँ पे, परमेश्वर अपने शिष्यों के साथ कर रहा है। वे लोग जिनको आने वाले समय में इस संचार के भागदौड़ को अपने कंधे में लेके चलना था। एक ऐसे लोग जिसको परमेश्वर के उस सत्यता को बताने की जिम्मेदारी दिया जाना था, और यही लोग थे वो जिनको आने वाले समय में यीशु मसीह के शारीरिक रूप से अनुपस्थिति के समय में परमेश्वर के उन सारे वचनों को जो उनको बोला गया था उसको लेके चलना था। लेकिन इसके साथ साथ जब इन सारी जिम्मेदारियों को उनको देने के समय में, जब जाने वाला था प्रभु यीशु मसीह, कुछ ही समय में वो आने वाला था, उससे पहले परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मन में कुछ बातें ऐसी थी जो यहां पर वो करने की कोशिश कर रहा है, वो समझा रहा है। क्योंकि हम सारे लोग शुरुआत के क्षण में जब हम अपने जीवन को जीते हैं या जिम्मेदारियों में जब हमें मिलती है, हम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया से रहता है। लेकिन समय के बीतने पर बहुत सारी ऐसी बातें हमारे सामने आ जाती हैं जो हमें नहीं पता चलता है कि ये हमें नहीं करनी है, और हम लोगों का जो जीवन है वो परमेश्वर की महिमा को करते हुए हमें एहसास होता है, लेकिन दरअसल में हम परमेश्वर की उस महिमा में नहीं पाए जाते हैं।
इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहां पर चेलों को आने वाले समय में जिस गंभीर समस्या से उनको जूझना होगा, जिनको वो समझने में हो सके कि नाकाम हो जाए, परमेश्वर पहले ही यहां पे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। और उन चुनौतियों को भी जो आने वाले समय में उनको होने वाली है, इस सत्य को लेकर चलते समय उससे कैसे निकल पाएंगे, उसके बारे में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहां पे बात करते हुए हमें मिलता है। इसीलिए इस खंड में अगर आप आएंगे तो इस खंड में विशेष करके आपको दिखाई देता है कि जो बातचीत प्रभु यीशु मसीह करते हुए वो एक प्रकार से पाखंड लोगों के बारे में आपको बातचीत करते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते हुए दिखते हैं कि कैसे हम इन सारे चीजों से बचते हुए परमेश्वर के उस सत्य सुसमाचार को प्रचार करते हुए हम संसार में चल सके। प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को या परमेश्वर के सत्यता को लेकर चलने की दावा कर रहे थे, लेकिन दरअसल में वो लोग नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनके जीवन में एक जो खास बात खोई हुई थी, नहीं पाया जा रहा था, वो परमेश्वर का भय था। परमेश्वर का जो भय है उनके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं था, जिसके कारण से उनके जीवन से वो सारी बातें खो गई थी जिसको करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। तभी हम जब इस खंड में आते विशेष करके हमें दिखाई देता है और वचन कहता है कि भीड़ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग बहुत ज्यादा वहां पे आ चुके हैं, असंख्य लोग हो चुका है, गिन नहीं पाएंगे आप। उस समय प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने शिष्यों के साथ बात करते हुए हैं और वो बात यहाँ पे रिकॉर्ड करके लिख कर आपके और हमें दिया गया है, हमारे सम्मुख रखा गया है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग प्रभु में नहीं हो या अभी आए हो प्रभु में विश्वास करने के लिए, या आप कभी पहली बार आज आया हो। ऐसा नहीं कि आप इस बात को नहीं सुन सकते हैं। जब भीड़ में प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे अपने शिष्यों से, तो यह सत्य है कि उस भीड़ में लोग सुन रहे होंगे जो बात प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कर रहे हैं, और हम लोग भी सुन रहे हैं, और वही बात आज यहाँ पे है। अब हम क्रम से देखने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बातचीत है जिसको समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या है ऐसा जो हमें आज इस खंड से मिल सकता है प्रभु की एक कलीसिया होने के नाते। क्योंकि ये बात तो शिष्यों से कर रहा है, हमारे साथ तो नहीं कर रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे और हम पढ़ रहे हैं आज बैठकर। क्या है ऐसी बात जो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ कर रहा था? जब हम इस खंड में देखते हैं तो विशेष करके जिस बात में जोर देने की कोशिश किया जाता है वह भय की बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे एक डर की बातचीत किया जा रहा है, एक ऐसी डर जो सबको है। आपके मन में भी डर है और मेरे मन में भी डर है, लेकिन सवाल ये कि जो डर हमारे मन में है वो कौन सा वाला डर है? परमेश्वर के प्रति हमारा डर या भय है, या मनुष्य के प्रति हमारा डर और भय है? क्या है जो हमारे मन में आज है, जो हम जी रहे हैं? अगर हमारे मन में परमेश्वर का भय है तो इस बात को आप याद कीजिएगा कि जहां भी आप खड़े पाए जाएंगे वहां पे आप बड़े ढाढ़स के साथ, बड़े निर्धकता के साथ, बिना किसी डर के और भय के आप यीशु मसीह के बारे में बोलते हुए आप पाए जाएंगे। वहां पे कोई मिलावट नहीं होगी, क्योंकि बाइबल इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर का भय ही हमें विरोध और सताव के बीच सुसमाचार के प्रचार में स्थिर खड़े रहने की शक्ति प्रदान करता है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो आप ऐसे नहीं पाए जाएंगे। यदि हम परमेश्वर का भय नहीं रखेंगे तो हम प्रचार को छोड़ देंगे, और आज ऐसा ही हो रहा है कलीसियाओं में। संसार में जो कलीसिया आज मिल रही है, जिस बात को आज हमें बताया जाता है, जिस बात में हमें बुद्धिमान बनाया जाता है आज, वो यही है कि भाई अभी समय नहीं है वचन प्रचार करने का। अभी समय नहीं कि हम रोड में खड़ा होकर परमेश्वर के वचन के वो जो पेपर होते थे, पर्ची होती है, वो हम बांटे। क्यों? क्योंकि देश बदल रहा है, ऐसे लोगों के हाथों में देश आ रहा है जिसके कारण से आप ये सारी चीज नहीं कर सकते हैं। और हम इस बात को भूल चुके हैं कि हम किस बात के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख लेकर चल रहे हैं। इसलिए इस खंड में बहुत सारी बातें आपको मिलेगी। फिर आप सोचेंगे ये खंड किस बारे में बातचीत कर रहे हैं, आप किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं?
तब हम इस खंड में आते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और जब हम चेलों से बातचीत करते हुए दिखते हैं, यहाँ पे एक चेतावनी है जिसको परमेश्वर अपने शिष्य को दे रहा है। वो बोल रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई कुछ खतरे हैं। जब इस सेवकाई के क्षेत्र में एक मसीही जीवन को जीते समय जिसको लेकर तुम्हें चलना है, उसमें कुछ खतरा है। और उस खतरे से बचने के एक ही उपाय है। वो कहता है कि परमेश्वर का भय हमें मनुष्य को प्रसन्न करने वाले जीवन से बचाता है। अगर इसी को अगर हम बदलने की कोशिश करें शब्द में इस प्रकार से कि परमेश्वर का भय हमें मनुष्य को प्रसन्न करने वाले जीवन से बचने की चेतावनी देता है। अगर आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हमारे जीवन में लेकर नहीं चल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो ये सोचे कि हम आपके साथ मित्रता भरा जीवन जीना चाहते हैं, हमें कुछ मत कीजिए। यीशु क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस खंड में, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि एक जो बात ध्यान देने वाली है, जिसको तुम्हें समझना होगा, उस बात को कहता है कि मैं वो परमेश्वर और उस परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह तुम्हें इस बात को बोलने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर सब कुछ प्रकट करेगा। एक समय आएगा कोई भी बातें आपके जीवन में छुपी हुई नहीं रहेगी। हर एक चीज जो आज आप कर रहे हैं या कल के दिन में आप करने की योजना बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मेरे बहुत ही अंदरूनी बात है, सीक्रेट है, किसी को नहीं पता है, प्रभु यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी चीज छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ वो देख सकता है और देख रहा है। कोई भी छिपा हुआ पाप या दिखावटी जीवन उसके सामने टिक नहीं पाएगा और हर एक चीज प्रकट हो जाएगा। और शिष्यों को यही बात बताने की कोशिश करेगा हो रहा है कि शिष्य जो है प्रभु के मन में जो भय वो ये है कि वो उन लोगों को देख रहे हैं जो पाखंड पूरा जीवन जी रहा है, दिखावा का जीवन जी रहा है, बढ़िया लग रहा है, कलीसिया में आ रहे हैं, किसी के विरोध में हम नहीं है, बाइबल जो बोले उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको उसके जो आने का, आपके सामने खड़ा होने का, वस्त्र पहनने का तरीका, जिस प्रकार से वो बोलते हैं, उनके शब्द का जो उच्चारण होगा, हो सकता है बहुत बढ़िया हो, एक से एक शब्द आपके सामने वो रख रहे हो जो आपके दिल को छू रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ भी सत्य ना हो, वो सब कुछ बनाया हुआ हो, वो इस प्रकार से हो जैसे मानो वो स्वयं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। जैसे मानो कि आप जब किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं, तो आप इस बात की कोशिश में लग रहे हैं कि भाई कैसे भी करके इस बात को बोले कि आप बहुत अच्छा व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके मन में कुछ भी ऐसा चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, हम सबको वो लोग बुरा बोलने की कोशिश करते हैं। आप ही एक व्यक्ति है जिससे बात करने से मुझे अच्छा लगता है। हम अच्छे लगने के लिए यहाँ पे नहीं है या अच्छे लगाने के लिए यहाँ पे नहीं है, हम इस बात की सत्यता को बोलने के लिए यहाँ पे हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई और मार्ग है ही नहीं जिससे आप उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को बता रहे, समझा रहे कि कैसा तुम अपने जीवन को जीना चाह रहे हो, क्या करोगे तुम। इसलिए बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को बोलने की कोशिश कर रहा है, पाखंड परमेश्वर के मन को नहीं बदल सकता। आप कुछ भी कोशिश कीजिए, कैसे भी करिए, आप बड़ी बड़ी डिंग मारिएगा, कुछ भी करिए, इस बात को याद रखिएगा कि आपके हर एक शब्द, आपके हर एक जीवन जीने के तरीके, कोई भी चीज लोगों के जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकता है, न आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है और न ही परमेश्वर की योजना को बदल सकता है और न ही परमेश्वर को खुश कर सकता है। धार्मिकता, दिखावा उसकी अनुग्रह को नहीं ला सकता और नहीं बदल सकता है। हम कैसे कर रहे हैं अपने जीवन को? प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे कि ये जो लोग हैं जो इस समय के संसार में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले लोग, ये जो झूठ तुम्हें दिखाई दे रहा है,
इनसे बच के रहना है। किन से? बोलते फरीसियों से। कौन है फरीसी? उस समय के लोग जो परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में सही रूप से पालन करने वाले के रूप में एक चित्रित हुआ करता था, उदाहरण था लोगों के सामने, और लोग उनको मानते थे, उनका सम्मान करते थे। बहुत समय आप और हम भी इस प्रकार के सोच रखते हैं, काश मैं भी ऐसे ही पास्टर हो जाता, काश मैं भी ऐसे प्रचार कर रहा होता, काश मैं भी यही कर रहा होता। आपको इस प्रकार के पास्टर, मेरे से पास्टर, ये कुछ भी बनने की आपको कोशिश मत कीजिएगा, आप उसके समान बनने की कोशिश कीजिएगा। उसी प्रकार हमारे लिए एक चुनौती, एक पासवान होने के नाते, क्या हम हमारे जैसे लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उस परमेश्वर के जैसे लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी खड़ा हो जाए तो सबसे पहले जब उसके नाम में, उसके मुंह से शब्द निकले तो ऐसा नहीं कि हमारा पास बहुत अच्छा है, हमारे कलीसिया में है, ये बात बोलेगा हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आप संगति के लिए आए, चाहे वो मेरे घर में हो, चाहे किसी भी कलीसिया में हो। इनसे बच के रहना, इन लोगों से बच के रहना। क्यों? क्योंकि हर एक चीज जो करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सब के सब चीज अपने लिए करते हैं, क्योंकि पाखंड है। और क्यों बचना इनसे? जो उदाहरण यहां पे दिया गया है ना, इतना अद्भुत है कि सोच नहीं सकते। कहने का मतलब, इनके बारे में जिस प्रकार से बोला जा रहा है वो इस प्रकार से बोला जा रहा है जैसे मानो कि वो अगर आपके पास एक बार आ गया और आपसे बात कर लिया तो ऐसे आपके साथ चिपक जाएगा, घुल मिल जाएगा कि आप दोबारा उसके बिना रह ही नहीं सकते। जैसे मानो कि आपको प्रेम हो गया किसी से और बोलते हैं मम्मी मैं इसके लिए जान लेने के लिए तैयार हूं, आप लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो लग गया है। बोलते वो ऐसा खमीर है, खमीर के बारे में सबको मालूम है कि एक बार वो अगर आटे में चला गया तो आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो पूरा आटा ही खमीर हो गया है। आप उसको ना तो धो सकते हैं, ना तो काट के निकल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं इनको निकाल दूंगा, इनको मैं कुछ भी कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे कलीसिया, ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में आज भी पाया जाता है जिन्होंने अपना अपना नाम देके रखा हुआ है कि मैं ये वाला हूं, मैं ये वाला हूं, मैं ये वाला हूं। कोई भी हो, अगर वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सत्यता के सुसमाचार को जीता नहीं है तो फिर बोलने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। तो पाखंड जीने वाले बहुत है, दिखावा का, सत्यता में नहीं है। ये ऐसा खमीर है, इनसे दूर रहो बोल रहे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि एक बार तू इसके झांसे में आ गया ना तो तू भी वैसा ही बन जाएगा। हम किसको फॉलो कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? हम सबको अच्छा लगता है चंगाई देना, हम सबको अच्छा लगता है स्टेज पे खड़ा होकर प्रचार करना, हम सबको अच्छा लगता है कि बड़ी सा घर हो, बढ़िया सा गाड़ी हो, अच्छी पत्नी हो, सब कुछ हो, बहुत अच्छी बात है, ये चाहत आप रखिए, मैं भी रखता हूं। लेकिन ये चाहत अगर परमेश्वर के वचन को बोलने से मुझे रोक रहा है, ये चाहत अगर मुझे परमेश्वर के उस प्रेम को बांटने से रोक रहा है, अगर ये चाहत मुझे अपने आप में अंदर बंद कर रहा है और उस सत्यता को बोलने से, जिसको बोलने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, अगर मुझे रोक रहा है तो फिर आप याद कीजिएगा, आपने वो तो पा लिया जो आपने चाहा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जिसकी चाहत आपने इस संसार में होते हुए रखा है। हम क्यों ऐसा करते हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है और इस बात को समझाने की कोशिश करता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम वस्तुओं से इतना अधिक प्रेम करने लगते हैं कि हम इस बात को जान जाते हैं कि इन वस्तुओं का जो निवारण मैं कर रहा हूं तभी तक मैं कर पाऊंगा जब तक मैं ये सामने वाले व्यक्ति को क्या करूंगा, खुश करता रहूंगा और उस सत्यता को छिपाता रहूंगा। वही तो हो रहा है संसार में आज। कितनी दफा तो हम जब लोगों से बातचीत करते हैं इस बात को स्पष्ट कहता है कि प्रभु के दास
मैं परमेश्वर के सुसमाचार इसलिए प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी, क्योंकि मेरा परिवार खतरे में हो जाएगा। हो सकता है मुझे घर से निकाल दे, हो सकता है जो सारी सुविधाएं मुझे मिल रही है वो ना मिले। प्रभु कहता हम लोगों से डरते क्यों है, ये सवाल हमारे पास आता है। और हम कहते हैं इसलिए हम लोगों से डरते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत बात। लोगों से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके सुसमाचार को बचाने के लिए कर। परमेश्वर को बोलते हैं सुसमाचार के लिए तुम्हारे पास साहस होना चाहिए, बोलते रहो। वे इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वे शरीर को मार सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं। ऐसे लोगों से वो डरते हैं कहीं बार। क्यों? हम कहीं बार चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें मृत्यु का डर है, बल्कि इसलिए कि हमें आराम, मान सम्मान और स्वार्थ से प्रेम हुआ है। अपने आप को मूर्ख मत बनाइए, बेवकूफ मत बनाइए कि मैं सुसमाचार की सेवकाई को फैलाने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए, उसके वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ समय शांत हूं क्योंकि समय ठीक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल इस बात की सत्यता को स्पष्ट रूप से प्रकट करने की कोशिश कर रहा है, परंतु इसलिए क्योंकि उस समय जो क्षण में आप हो, आपका आराम, आपका मान सम्मान, जो स्वार्थ से आपका प्रेम है, वस्तु से जो प्रेम है, उसके कारण से आप नहीं बोल रहे हैं। ये जो फरीसी लोग थे वो क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि उनको प्रेम था इन सारी चीजों से, और उन्हें पता था कि अगर हम कठोर शब्द जो परमेश्वर बोलता है अगर इसी प्रकार से बोल देंगे, मेरे कलीसिया खाली हो जाएगा, मेरे लोग छोड़ के चले जाएंगे और कोई नहीं होगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं क्या करूं? शाऊल ने भी यही गलती की थी। शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया था, जिम्मेदारी दी थी। क्या हुआ? उसको लगा कि लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो परमेश्वर के नियम के विपरीत जाकर उसने बलिदान चढ़ाने की कोशिश की। तो क्या हुआ? ना लोग बचे, ना उसकी राजगद्दी बची। क्या आपको और हमें लगता है कि हम लोग बचा रहे हैं? बहुत समय बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कलीसिया को बचा रहे हैं, हम कलीसिया में लोगों को सम्मान दें। क्यों? क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, हमें पता है, इसलिए हमने ये करना छोड़ दिया, हमने ये करना छोड़ दिया, हमने ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपने कलीसिया को बचाने के लिए नहीं किया, आपने अपने आप को जो स्वार्थ है उसको बचाने के लिए किया। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे और सब कुछ तो हमसे चला जाएगा, क्या होगा? कैसे जीवन चलेगी? प्रभु दूसरे से उनसे बातचीत करता, आशीष के बारे में, चेतावनी के बारे में बातचीत नहीं करता, सिर्फ वो आशीष के बारे में भी बातचीत करता है। और वो कहता है इस प्रकार से कि परमेश्वर का भय हमें मनुष्य की शक्ति से ना डरने की साहस प्रदान करता है। वो सिखाता है हमें कि मनुष्य से नहीं डरना है। अब सवाल यह था कि परमेश्वर का भय जो है वो मनुष्य से ना डरने की कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ऐसा सोचो, ये तो धमकी जैसा हो गया एक प्रकार से। परमेश्वर धमकी दे रहा है कि अगर तू मुझसे नहीं डरेगा तो फिर तेरा मैं ये हाल को। नहीं, धमकी नहीं है ये। हम जो विश्वासी है उसको परमेश्वर समझाने की कोशिश कर रहे, बताने की कोशिश कर रहे, उसके अथॉरिटी को लेकर दिखाने की कोशिश कर, मैं कितना शक्तिशाली हूं। वो कहता है जो शरीर को मारता है वो परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकता, वो बोलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से तुम क्यों डर रहे हो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को नाश करे? ऐसे व्यक्ति से क्यों नहीं डर रहे हो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सके? वो इस बात को बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर जो तेरे साथ दिन रात रहता हूं, जिसने तुझे उद्धार प्रदान किया है, जिसने अनंत जीवन तुझे दिया है, वो परमेश्वर के सम्मुख तू खड़ा होकर एक ऐसा व्यक्ति से तू डर रहा है जिसको मैं नाश कर सकता हूं। तो हम परमेश्वर के भाई मानने वाले लोगों को हम क्यों इस संसार के लोगों से डरे हैं? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा शरीर को नाश कर सकता है। लेकिन एक डरावनी वाली बातचीत भी है, आप सोच के देखिएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को बोल रहा है कि हमें मारा जा सकता है। जब हम प्रभु के साथ चलेंगे
उसके सुसमाचार को, उसको सत्यता को लेकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को यहां पर इस बात को भी आसान भाषा में बता रहे कि तुम्हें ये लोग जो भीड़ है यहां पे अभी ये मार सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी जानना ये सिर्फ तेरे शरीर को ही नाश कर सकता है। मैं जो हूं तेरे साथ, मैं इनके आत्मा को भी क्या कर सकता हूं, नाश कर सकता हूं। कितनी बड़ी बात। अब सुकून नहीं मिला, अब आनंद नहीं आता, अब मजा नहीं आता। अरे यार ये बात है, परमेश्वर को आत्मा और शरीर दोनों के ऊपर अधिकार है और वो नरक में ढालने की सामर्थ को रखता है। ऐसे परमेश्वर के साथ हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। और यही परमेश्वर है हमारे देखभाल करता है और हमारे जीवन का ध्यान रखता है। अगर कोई हमारे शरीर को घात करेगा, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो कर सकता है, परंतु इसलिए कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ऐसा होने की अनुमति प्रदान करता है, क्योंकि आप और हम उसकी महिमा के लिए प्राण देने के योग्य ठहरे हैं। क्या आप इस काबिल हो गए हैं कि परमेश्वर के सुसमाचार के लिए प्राण दे? हमारे परिवार में जब भी कोई भी आता है, उनको सम्मान करने के लिए, विशेष करके गांव में कोई है जो बलि हो रहा होता है, चाहे वो बकरा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे कोई भी चीज हो, और हम जाके देखते हैं कौन सा वाला हष्ट पुष्ट है जो बढ़िया से है, उसको हम क्या करते हैं, बलि करते हैं, ताकि जो व्यक्ति आया है उसको क्या मिले, वो संतुष्टि और वो क्या, भूख जो है वो मिटा जा सके। परमेश्वर के सुसमाचार जब इस संसार में फैलाना है और फैलना है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों की चुनाव करता है जो उसमें भीगा हो, जो हष्ट पुष्ट हो गया हो, जो परमेश्वर के वचन में इतना स्ट्रांग हो गया हो कि कहीं भी खड़ा कर दो उसको कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में पौलुस की तरह ये शब्द आता है, जीना मसीह है और मरना लाभ है। और जब उसको जेल में डाल दिया गया तो उसकी जो सुकून है, जो शांति है मन में और बढ़ा। क्यों? क्योंकि जेल में आप ऐसे नहीं जा सकते, आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। सुसमाचार तो वहां भी सुनाना था, और जब पौलुस वहां पे पहुंचा तो आपने देखा कितने लोग वहां पे बचे हुए हैं। डर क्यों नहीं इनके मन में, भय क्यों नहीं इनके मन में? क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के उस अधिकार को समझ लिया है, देख लिया है। परंतु उसके साथ साथ उन्होंने इस बात को भी देख लिया कि परमेश्वर का प्रकोप और न्याय आसान नहीं है। हम पता क्यों चुप है? हम इसलिए चुप है क्योंकि हमने परमेश्वर के न्याय को समझा ही नहीं है। यूं ही हम लोग, थोड़ा सा गाना खराब हो गया मूड खराब हो जाता है, या थोड़ा सा कुछ हो गया हम लोग नाराज हो जाते हैं। संडे हम लोग आराधना करने के लिए किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख आकर अपनी आराधनाओं को प्रस्तुत कर सके और परमेश्वर से नए होकर, ताजा होकर उस बात को करने के लिए बाहर जा सके जिसके लिए उसने बुलाया है। आपको आनंद मिलता है जब प्रभु के भवन में आते हैं, सुकून मिलता है कि आज मैं प्रभु के घर जा रहा हूं। हमारे लिए तो संडे जो है ना, इस प्रकार से हो चुका है कि एक बंधुआ मजदूर की तरह जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। आपको तो इस बात में रहना चाहिए कि प्रभु हर संडे हो, मंडे भी संडे की तरह हो। ऐसा नहीं है। हम इतना व्यस्त हो चुके, इतना बिजी हो चुके, हम भूल चुके हैं कि हमारे जो मुख्य, जो जीवन का जो लक्ष्य है वो यहाँ पे रहते वो इस बात का है कि प्रभु कैसे भी करके मेरे जो बगल में रहने वाला व्यक्ति है वो आपके न्याय का भागी ना हो, आपके न्याय का भागी ना हो। क्योंकि हम जानते हैं उस परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए उस आशीष का भागी कौन हो सकता है। बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है, प्रभु इस बात को यहां पे समझाने की कोशिश करता है चेलों को भी, कि हर कोई इस आशीष की भागी नहीं हो सकता, हर कोई उस अनंत जीवन का भागी नहीं हो सकता, सिर्फ वही हो सकता है। कौन हो सकता है?
इस आशीष का भाग, इस जीवन का भाग, जब हम पद 8, 9, 11 और 12 को पढ़ते हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने मान लेगा। सिंपल शब्द है, साधारण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता के सम्मुख उपस्थित हो सकता है, उसके साथ सहभागी हो सकता है, उसमें राज्य कर सकता है, जिसको पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहे कि ये मेरा है, और पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनको कहेगा ये मेरा है, जो लोगों के सामने इस बात को कहेगा कि यीशु मसीह मेरा है। और आपको मुझे पता है कि हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इस बात को कहते हैं नहीं, हमारा जो है वो ठीक है, हमारी संस्कृति, हमारा जो समाज, हमारे जो लोग, जो पुरखों जो चल रहा है, सब कुछ ठीक है, चल रहा है, ऐसे ही चलने दो। हमें पता है कि नहीं हो सकता, आप नहीं जा सकते। परमेश्वर का भाई हमें अदालतों और सभाओं के सामने खड़ा होने की शक्ति प्रदान करता है, योग्य बनाता है, ताकि हम ऐसे लोगों को भी प्रभु के बारे में बता सके। और जो ये काम करता है वो परमेश्वर पिता के सम्मुख खड़ा हो सकता है। और प्रभु कहता है कि मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा। तो जो लोग मुझे लोगों के सामने स्वीकार करेंगे, यीशु मेरा प्रभु है, परमेश्वर है, वो उस पिता के सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन इस बात को इस प्रकार से ना ले कि मैं तो हमेशा कहता रहता हूं सबको कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैंने कभी मना नहीं किया, मैं तो जहां भी जाता हूं मैं पेपर में लिखता हूं मैं क्रिश्चियन हूं, तो फिर मैं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, इस बात की चर्चा यहां पे नहीं हो रही है, थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा इसमें। परमेश्वर इस बात की खोज में यहां पे है। ये केवल इतना कहना नहीं कि यीशु मेरा प्रभु है, बल्कि ये मानना और घोषणा करना है कि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। क्या आप ये बात बोल सकते हैं लोगों के सामने? क्रिश्चियन तो बोल देते हैं, कम्युनिटी बन गया क्रिश्चियनों का, ये मसीह समाज है, हम मसीह समाज के भाग है, हम मसीह नहीं है, हम भाग है सिर्फ, क्योंकि हम इस बात को नहीं करते हैं कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह, और इसी के साथ और यही है एक जो हमें पिता के सम्मुख स्वर्ग में अनंत जीवन प्रदान कर सकता है। जो यीशु के लिए सब कुछ खोने से डरता है, यीशु उनको खोने से नहीं डरता है। साधारण शब्द, आप इस बात को मान सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन मानने से नहीं चलेगा। इसलिए हमें नकली मसीह बनने की जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमें अंदर जैसा है बाहर वैसे ही सच्चाई से जीने की जरूरत है। सिर्फ सवाल यह आता है कि कैसे हम जी पाएंगे ऐसा जीवन इस संसार में रहते हुए, जबकि ये सारा चीज जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जी सकता है, वही व्यक्ति जी सकता है जिसके पास ऐसा मित्र हो, ऐसा दोस्त हो, जो उसे बार बार इन सारी चीजों की जानकारी प्रदान करे, जो उसके हाथों में हाथ डालकर बोले कि मैं तेरे हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहा है। इसलिए देखो कितना सुंदर शब्द यहां पे लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहता है तुम मेरे क्या हो, मित्र हो, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं। 4 पद में कहता है वह तो तुम जो हो मेरे मित्र हो, मैं तुमसे कहता हूं। मित्र क्या होता है? मित्र क्या करता है? सच्चा मित्र क्या होता है? वो ऐसे मित्र है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहते हुए पाया जाएगा। लोग देखेंगे कि यार ये इसके साथ हमेशा मिलता है, यहां तक कि अपने प्राण देने को भी वो तैयार रह जाता है। वो कहता है कि अरे इसने कुछ ऐसा किया है तो मुझे बोलो,
मैं चुकाने के लिए तैयार हूं, मैं देने के लिए तैयार हूं। वो हमसे केवल ये चाहता है कि हम उसके बारे में बोले, हम ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह मेरा मित्र है, बाकी सब वो करेगा। जब आप मुश्किल में होते, परेशानी में होते, दुख में होते, आप किसको फोन करते हैं? आप मित्र को फोन करते हैं और वो आपको बताता है नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, चिंता मत कर। वो मित्र इस बात को बोल रहा है कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू महिमा करता है, वो एक ऐसी चिड़िया की जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं रखते हैं, पालते भी नहीं है, आता है जाता है, हम देखते रहते हैं। कहता है कि ये चिड़िया गोरिया, जिसको हम लोग नेपाली में हमारे शब्दों में भंगरंगा बोलते हैं, हम लोग उड़ता रहता, छोटा सा होता है, भुर भुर करके उड़ता रहता, हम लोग देखते हैं उसको। कहता है उसका भी वो ध्यान रखता है। और मित्र इस बात को बोलने की कोशिश करे, तेरा कितना रखता होगा यार, तो उससे बड़ा है। बोलता है वो तेरे साथ है, मैं तेरे साथ में हूं, डर किस बात की, डर किस बात की? वो कहता है कि नहीं, वो हमारे लिए जीवन देने तक के लिए तैयार है। और उसने दिया क्रूस पर, जबकि उसने ये भी कहा कि हे पिता, हो सके तो इस कटोरा को मुझसे हटा दे, लेकिन बोला नहीं नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र को जरूरत है, ये है जिसको बचना है। अगर मेरे लहू से अगर ये बचेगा तो ले ले। क्या हम इस बात को बोल सकते हैं, प्रभु अगर मेरे पड़ोसी को, जो बगल में है, जो आपको नहीं जानते, जो उस दर्दनाक जो आग है जिसमें जलना है उसको, जिसकी आंखें बंद कर दी गई है संचार की शक्तियों ने, प्रभु अगर उस आंख को खोलने के लिए मुझे शर्मिंदा होना हो तो होने दे, और मुझे जेल में बंद होना हो होने दे, मेरे लहू बहाया जाना है बहाने दे, कुछ भी परिस्थिति होकर जाना हो प्रभु होने दे, क्योंकि ये मेरे मित्र है, मैं इससे प्रेम करता हूं। प्रभु हर एक कीमत को चुकाने के लिए तू मुझे ले चल। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरा मित्र हूं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह से कह सकते हैं इसी बात को? पता नहीं, क्योंकि हम पुराने विश्वासी हो गए, अब सिर्फ विश्वासी ही बने हुए हैं, लेकिन विश्वास में है इसकी कोई छानबीन नहीं है। देखिए छानबीन करके कि कैसे हम लोग जो बातें हमें बोलने के लिए बोली है, क्या हम उस बात को बोलते हुए पाया जा रहा है? परमेश्वर इस बात को कहता है बड़ा सुंदर रूप से लूका 12:10 में, कहते क्षमा ना होने वाली पाप है। कौन सा पाप? कहता जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसका पाप क्षमा नहीं किया जाता। क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक यही है जो हमेशा हमारे साथ में रहते हुए है, हमें परमेश्वर के हर एक उस बात को सूक्ष्म रूप से हमारे कानों में बोलता रहता है। अब वो जो भी बोलता है वो अपने से नहीं बोलता है, पिता से बोलता है। और उसको भी अगर हम अस्वीकार करते हैं तो फिर रहा क्या फिर? रहा क्या फिर? इसलिए हमारे जीवन में जो हम जी रहे हैं, जिस बात को प्रभु अपने शिष्य को बोलने की कोशिश कर रहा है, वो यही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि संचार की इस मौज मस्ती और आराम, इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ऐसा न हो कि तुम सोचो कि इन जीवनों की चाहत को रखते हुए भी मैं परमेश्वर की महिमा करता हुआ पाया जाऊंगा। नहीं, संसार से प्रेम करके आप इन सारी चीजों को नहीं कर सकते हैं। कैसे हम इन सारी चीजों से लड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का भय हमें संचार में सच्ची स्वतंत्रता देता है। परमेश्वर का भय हमें संचार में सच्ची स्वतंत्रता देता है, ताकि हम निडर होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हुए पाए जाए। इसलिए प्रभु इस बात को इस खंड में समझाने की कोशिश करता है और बताने की कोशिश कर रहा है।
और हमें समझाया और बताया वो ये है कि जो जीवन हम जी रहे हैं और जिसके भागी हम हैं, क्या हम जो सुकून है वो परमेश्वर के भय में प्राप्त कर रहे हैं या पाखंड में खोजने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप पाखंड में खोजने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावा में, कि लोग आपको पसंद करें, लोग आपसे प्रेम करें, कलीसिया में आपके नाम हो, तो फिर आपको सुकून नहीं मिला है। सुकून उसको मिलता है तो इस बात को जानता है कि परमेश्वर का भय मानना ही सब कुछ है, और वो आपको स्वतंत्र करता है। और आप कहीं भी खड़ा हो इस बात को बोलते हुए पा जाते हो, यार तुम्हें पता है एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह। एक ही है जो स्वर्ग में ले सकता है, यीशु मसीह। एक ही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता हो, यीशु मसीह। और हो सकता है फट से आपका गला कट जाए, लेकिन आप रोते हुए नहीं पाए जाएंगे, आनंद से चले जाएंगे। वो बोलेंगे मैंने एक कदम बढ़ा दिया है, दूसरा कदम कोई और है जो आके बढ़ाएगा। आप अपना काम करेंगे, प्रभु अपना काम करेगा। क्या हम ऐसे कलीसिया बन सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका दिल से धन्यवाद दिए कि हम संसार के चीजों में उलझ कर ऐसा ना हो जाए कि कलीसिया की जो जिम्मेवारी है, जो सुसमाचार आपकी बोलनी है, उससे हम पीछे हो जाए। कुछ खोने की चाहत डर से, कुछ पाने की चाहत मन में होने से, ऐसा न हो कि हम आपके सुसमाचार से समझौता करते हुए पाए जाए, परंतु निडरता से आपके बारे में हर कहीं हर जगह बड़े खुले रूप में बोलते हुए पाया जाए कि एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह है, जिससे मनुष्य जाति उतर पाता है और अनंत जीवन के भागी हो जाता है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।